नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और एक बहुत ही संस्कारिक, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। बहू किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान में उसकी रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कोई पर पुरुष ना देख ले, वह उजाला होने से पहले ही स्नान कर लेती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का विचार किया। वह सुबह जब गंगा जी के घाट पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतनी सुबह स्नान के लिए आया हूँ, मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। अब रोज यही होता, जब वह आता तो देखता घाट गीला है। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उसी दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना माला और मोजरी वहीं घाट पर छोड़ आई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो वह घाट पर माला व मोजरी देखी। वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजकुमार ने माला व मोजरी को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला और मोजरी इतनी सुंदर है, वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करा दिया कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल ही नहीं सकता था। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश पहुंचाया, यह माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहाँ मुझसे जो कहना है कह लेना। साथ ही एक साक्षी भी लाना जो यह देख सके कि मैं 5 रातों तक वहाँ आई थी। राजा के बेटे ने कहा, इस परम सुंदरी को तो मैं ही देखूंगा, और अपने साथ एक बोलने वाला तोता को पिंजरे में घाट के किनारे पेड़ में टांग दिया और खुद वहाँ बैठकर उस स्त्री के सपने सजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहला पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, 6वें नारायण, भिक्खुम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जब जाने लगी तब तोते से बोली, सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर साग, भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा सोचा, आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अपनी अंगुली चीरकर वहाँ लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दिया। अगले दिन राजकुमार ने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वो स्नान करके चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दिया। चौथे दिन राजकुमार ने बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, उसने फिर से प्रार्थना करी, स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा तो तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बातें बता दिया। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना करी कि भगवान 4 रातें तो निकाल दिया, अब यह अंतिम रात है, इसे भी निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे।
जब राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोता बोला, हाँ आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहे हैं? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला व मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी बहू की है, इसे ले लो और अपने बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज वह तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना, और जो भी यह कहानी कहे सुने या हुंकारा भरे, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, पंचभिखु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाएं एक साथ पेड़ पर रहती थीं। वह पक्की सहेली थीं। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया 2 औरतों को बात करते सुना। वह औरतें कार्तिक माह के फल, महत्व और व्रत की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगीं। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और वह भी सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खाई और वह भी दोनों चिड़ियाओं के पास जाकर सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही हैं। उसे लगा कि सभी खिचड़ी खाकर सो रही हैं। उसने भी खिचड़ी की खुरचन खाई और सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लिया और चौथी चिड़िया खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के घर में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो वह अपने पिताजी से बोली, मैं अपने सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा, हथनी को ले आओ, पर हथनी बैठी ही रही, उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार जो राजकुमारी से विवाह करने आया था वह बोला, तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत ही खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात उस राजकुमार से बतलाया। राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमारी सबके साथ विदा हो गई। राजकुमारी और राजकुमार कार्तिक स्नान किया, जिसके फल स्वरूप धरती पर सुखों को भोगा। फिर उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे राजकुमारी और राजकुमार को वैकुंठ में वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण नित्य नियम से कार्तिक मास में पीपल सींचते थे। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते और पीपल सींचते, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करते थे।
एक दिन जब ब्राह्मण देव पीपल सींच रहे थे तो उनमें से आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मण देव आवाज सुनकर घबरा गए कि आवाज कहाँ से आ रही है। घर जाकर वह इसी सोच में खोए रहे। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से चिंता का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया, आज मैं पीपल को सींच रहा था, तब उनमें से आवाज आ रही थी, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मणी ने कहा, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। शायद वह आवाज उन्हीं की हो। कल आप पूजा करने जाइएगा, तब आप अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिएगा। जो चाहिए उनसे मांग लीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगूं? ब्राह्मणी ने कहा, आप उनसे कहना 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, पोते पोतियों का परिवार दो और सारा सुख दो। ब्राह्मण देव ने वही किया। जब अगले दिन पीपल देव की पूजा करने गए तब पीपल से वही आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण ने कहा, 16 साल की काया दीजिए, 1000 साल की माया दीजिए, पोते पोतियों का परिवार दीजिए और सारा सुख दे दीजिए। देवताओं ने कहा, यह ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा लगता है, पर उसने तो सारा सुख मांग लिया। देवों ने ब्राह्मण से कहा, जो तुमने मांगा है वह सब तुमको मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर को चल दिए। वह रास्ते में इसी सोच में मग्न थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा, पर उन्होंने कुछ नहीं दिया। इसी सोच में वह घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज लगाई, आप अपने घर को भूल गए हैं क्या? तब ब्राह्मण देव ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, यहाँ तो हमारा झोपड़ा था, यह महल कहाँ से आ गया? ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था ना, पीपल पर सभी देवों का वास होता है। आपने मांगा और उन्होंने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पीपल देव ने हमें कुछ नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पीपल देव ने हमें सब कुछ दे दिया है, आप अंदर तो चलिए। ब्राह्मण देव जब अंदर आए तो देखा वहाँ उनके पोते पोती खेल रहे थे। सारा घर धन दौलत से भर गया था। ब्राह्मण देव ने पीपल को प्रणाम करके क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो भी मांगा आपने उससे बढ़कर दिया। फिर ब्राह्मण ने पूरे नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक महीने में पीपल की पूजा अवश्य करना, क्योंकि यह मास बहुत फलदायी होती है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक रहने लगे और नियम से पीपल देव की पूजा करते रहे। पीपल देव की कृपा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे पीपल देव, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। प्रेम से बोले पीपल देव की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक रानी नाम की औरत रहती थी। उसका 5 साल का एक पुत्र था। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसकी सास ससुर का भी स्वर्गवास हो चुका था। रानी अपने बेटे को लेकर लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर जा रही थी। रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर था। उसी मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। रानी अपने बेटे को साथ लेकर एक कोने में बैठकर कथा को प्रेम पूर्वक सुनने लगी। रानी कथा को इतने प्रेम से सुन रही थी कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। कथा समाप्त होने के बाद कथा करता रानी से बोले, बेटा, कथा सुनते हुए तुम रोने क्यों लगी? तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, इतने लोगों को विष्णु भगवान जी की कृपा से इहलोक और मरने के बाद परलोक में सुख मिला था। क्या मेरे ऊपर भी विष्णु भगवान की कृपा हो सकती है? क्या मैं भी उनके भक्ति की प्रीति पा सकती हूँ? क्या मेरे भी दुख दूर हो सकते हैं? तब बाबा ने कहा, बेटी, माया को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को पालने वाले भगवान विष्णु भक्त के बस में रहते हैं। उन्हें कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। बस मन वाणी द्वारा उनके नामों का भजन करते रहो। राधा राधा का भजन करो, जितना हो सके उनके नामों का भजन करो। बस एक नाम, उसके बाद किसी भी बड़े योगी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी। योगी खुद आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें आशीर्वाद देने। भगवान के नामों का भजन करने से मनुष्य 4 धाम का यात्रा का पुण्य घर पर ही प्राप्त कर सकता है। साथ ही बेटी, तुम कार्तिक मास में
तुलसी सींचने और घी का दीपक जलाने का नित नियम ले लो। देखो तुम्हारे दिन कैसे बदल जाते हैं। अब क्या था, अब तो रानी को एक सहारा मिल गया। वह अपने कामों को करती और मन में राधा राधा कृष्णा कृष्णा का रट लगाए रहती। साथ ही तुलसी माता को सींचती, घी का दीपक लगाती। कहते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में दुख और सुख के रूप में आते हैं और उसी दुख को, कष्ट को, तकलीफों को भगवान क्षण मात्र में दूर कर सकते हैं। जैसे कि रानी के जीवन से कष्ट दूर हुआ। रानी के बेटे को भगवान की कृपा से नौकरी मिल गई, लेकिन रानी अपने भगवान को नहीं भूली। वह अभी भी तुलसी सींचती और भगवान का भजन कीर्तन करती, कथा कहानी सुनती, प्यासों को पानी पिलाती। कुछ दिनों के बाद रानी के बेटे राहुल की शादी हो गई। 1 साल तक तो सब वैसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू को सास द्वारा रोज घी का दीपक जलाना अखरने लगा। एक दिन वह अपने पति राहुल से बोली, आप माता जी को रोकते क्यों नहीं हैं? रोज 1 कटोरी घी बर्बाद कर देती हैं। राहुल ने अपने पत्नी को समझाया कि माँ घी बर्बाद नहीं करती है, उसका सालों से नित्य नियम चलता आ रहा है। भगवान की कृपा से ही हमारे दिन बदले हैं। तुम भगवान से माफी मांग लो और आज के बाद ऐसी बातें मत करना। लेकिन राहुल की पत्नी रीना कहाँ समझने वाली थी। वह तो रोज ही इसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती थी। एक दिन उसने अपने सास से भी कह दिया कि माँ जी, आप घी का दीपक क्यों जलाती हो? अब आपके जीवन में दुख नहीं है तो फिर इतना पूजा पाठ किस लिए? सास ने कहा, बेटा असली धन तो यही है जो कि मरने के बाद हमें मिलता है। यह सब सांसारिक सुख हमारे साथ नहीं जाते हैं, हमारे साथ सिर्फ हमारे धर्म पुण्य ही जाते हैं। रीना ने कहा, माँ जी आप पागल हो गई हो, आपको कोई भी समझा नहीं सकता। आप इतना इतना घी का दीपक जला देती हो। अगर यही घी हम सब खाते तो हमारे शरीर में लगता और आप धुआं बनाकर उड़ा देती हो। ऐसा नहीं चलेगा। सास ने कहा, बहू तुम कहना क्या चाहती हो? बहू ने कहा, माँ जी कल से आप तेल का दीपक जलाया कीजिएगा, घी आपको नहीं मिलेगा। रानी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी भगवान की मर्जी। रीना बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई कि तेल और घी मेरे पति के पैसों का है और धन्यवाद भगवान को बुढ़िया दे रही है। अब रानी अगले दिन से तेल का दीपक जलाने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद बहू को तेल भी अखड़ने लगा और तेल भी देना बंद कर दिया। सास अगले दिन बगीचे में जाकर तुलसी वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी एक सेठ जो कि घी का व्यापारी था आ रहा था। बगीचे में बुढ़िया औरत को रोते हुए देखकर उसके पास आया और पूछा, माँ जी आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया ने अपनी बहू की कहानी उसे सुनाई। उसने कहा, माँ जी मैं अभी अभी चौराहे पर घी बेचने गया था। मेरे डब्बे में अभी भी थोड़ा घी लगा है, आप निकालकर दीपक जला लीजिए। बुढ़िया माई भगवान को धन्यवाद करके उसके डब्बे में से घी पोंछकर दीपक बत्ती में लगाई और दीपक जलाई। वह सेठ भी घर आ गया और डब्बा घर के एक कोने में रखकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई, पानी दिया और डब्बे को अंदर ले जाने के लिए ज्यों ही उठाई वह डब्बा घी से भर गया। उसने अपने पति से पूछा, आप घी बेचने गए थे, बेचे क्यों नहीं? उसका पति बोला, अरे भाग्यवान, मैं तो घी बेचकर आ रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर उसकी पत्नी डब्बा दिखाते हुए बोली, फिर इसमें घी भरा कैसे है? सेठ ने डब्बा देखा, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने रास्ते में घटित घटना अपने पत्नी को बताई। सेठ की पत्नी ने कहा, वह माँ जी देवी स्वरूप हैं, उनको अपने घर लाना चाहिए, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र सुख मिल जाए। फिर क्या था, वह दोनों उस माँ जी को खोजने निकल गए। खोजते खोजते शाम हो गई। माँ जी मंदिर में मिली, जो कि भगवान के भजन में लीन थी। सेठ ने माँ जी को आवाज दिया, माँ जी। रानी ने आंखें खोली और बोला, बेटा तुम यहाँ कैसे? सेठ सेठानी रानी के पैरों पर गिर गए और बोले, माँ जी आप देवी स्वरूप हो, आप अपनी सेवा का मौका हमें दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। रानी भगवान की मर्जी मानकर सेठ के साथ सेठ के घर चली गई। रानी के जाते ही सेठानी पेट से हो गई। सेठ सेठानी
माँ जी की खूब सेवा करते, माँ जी के साथ बैठकर भगवान की कथा कहानी सुनते और भजन करते। इधर रानी के बेटे राहुल की नौकरी छूट गई। उसकी पत्नी रीना को कई बीमारी लग गई। वह बहुत पछताने लगे। उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया था। उन्हें भगवान के भजन के शक्तियों का पता चल गया था। वह पागलों की तरह अपने माता जी को खोजने लगे। खोजते खोजते 5वें दिन उनको पता चला कि सेठ जी के घर कोई देवी स्वरूप वाली बुढ़िया आई है। वह भागते भागते सेठ जी के घर गए। अपने माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और अपने घर चलने का आग्रह करने लगे। सेठ सेठानी बोले, हम माँ जी को कहीं भी जाने नहीं देंगे। रानी ने कहा, बेटों मेरी बात ध्यान से तुम दोनों सुनो। मैं कोई देवी नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुमको सुख मिला, तो यह बात सही नहीं है। यह सब विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। जहाँ पर भी भगवान के नाम से नित्य नियम होता है, भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं, भगवान का भजन होता है, तुलसी सींचा जाता है, वहाँ अपने आप लक्ष्मी कीर्ति आकर निवास करती हैं। इतना कहते कहते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को बैकुंठ लोक का सुख मिल गया। वह भगवान के चरणों में रहकर भगवान की सेवा करने लगी। इधर सेठ सेठानी भी बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम करने लगे, जिसके फलस्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भरा रहता था। बुढ़िया माई का बेटा बहू भी अब बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम करने लगे। भगवान की कृपा से राहुल की फिर से नौकरी लग गई और उसकी पत्नी रीना भी स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा। इस प्रकार हम सबको भी हर पल भगवान के नामों का भजन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हम सब परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे जीवन से दुख दरिद्रता तकलीफें सब समाप्त हो जाएंगी और हम आनंद की अनुभूति करेंगे। हे राई दामोदर, हे राधा रानी, हम सबको भी अपने सेवा करने का अवसर प्रदान करें। हमें भी अपने प्रीति का पात्र बनावें, सद्मार्ग दिखलाएं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी।
एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से मालिन के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।